बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप सो कि आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 7 का टॉपिक रेजोनेंस, डैम्प्ड ऑसिलेशंस एंड शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट रेजोनेंस के रेजोनेंस क्या है। इसको हम बड़ी डिटेल के साथ आसान वे के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि पहले तो इसको डिफ़ाइन करते हैं कि रेजोनेंस क्या होती है। कि जब हमारे पास कोई एक सिस्टम है, ठीक है, उस सिस्टम की जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है वो अगर मैच कर जाए उस सिस्टम को जो हम ड्रिवन फ्रिक्वेंसी दे रहे हैं या वो फ्रिक्वेंसी जो हम फोर्स के थ्रू उसको दे रहे हैं, वो फ्रिक्वेंसीज आपस में अगर मैच कर जाए, यानी कि नेचुरल फ्रिक्वेंसी ऑफ द सिस्टम और ड्रिवन फ्रिक्वेंसी अप्लाई टू द सिस्टम, अगर वो मैच कर जाए तो क्या होता है, वो अगर इक्वल हो जाए यानी मैच कर जाए तो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, यानी एक फ्रिक्वेंसी दूसरी फ्रिक्वेंसी को सपोर्ट करती है। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या प्रोड्यूस करती है, रेजोनेंस। तो देखिए इसमें क्या होता है, फ्रिक्वेंसी ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, जो हम फोर्स दे रहे हैं उसके थ्रू जो फ्रिक्वेंसी है इक्वल टू यानी मैच कर जाती है किसके साथ, नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ। तो उसमें क्या होता है, हमारे पास एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इंक्रीज कर जाता है। इसको अगर हम ग्राफिकली देखें तो वेव फॉर्म इसकी अगर हम बनाएं तो ये फ़र्ज़ करें ये मीन पॉइंट है, ये एक्सट्रीम पोजीशन है अपर, ये लोअर एक्सट्रीम पोजीशन है। तो इसमें देखें ये हमारा क्या है, एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ कर रहा है। इनिशियली देखें तो वो कम है, लेकिन जब नेचुरल फ्रिक्वेंसी सिस्टम की एक्सटर्नल फोर्स की फ्रिक्वेंसी के साथ मैच कर रही है तो एम्पलीट्यूड देखिए बढ़ रहा है। इसको हम एग्जाम्पलीफाई करते हैं। लेट्स सपोज वी हैव अ पेंडुलम, ठीक है, ऑफ मैस एम मैप। एक हमारे पास बॉब है जिसका मैस एम है, उसको हमने एक से स्पोर्ट के साथ कनेक्ट किया हुआ थ्रू स्ट्रिंग। तो इसमें देखें ये हमारे पास कैसे हमारे पास रेजोनेंस करती है कि देखें फ़र्ज़ करें आप इसको ये यहाँ से डिस्प्लेस करके यहाँ पे ले आते हैं और यहाँ से रिलीज़ कर देते हैं, तो तब तो ये अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ ये मूव करेगी। लेकिन अगर आप बार बार इसको ड्रिवन फ्रिक्वेंसी भी देते रहे, यानी कि आप इस पर फोर्स भी लगाते रहें, तो इसका एम्पलीट्यूड आप देखते हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो वो एम्पलीट्यूड क्यों बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे पास जो उसकी अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी थी उससे जो हमने फोर्स के थ्रू जो यानी उसको ड्रिवन फ्रिक्वेंसी दी वो आपस में मैच करती हैं, तो हमारे पास फ्रिक्वेंसी बढ़ जाती है। इसी तरह इस केस में भी आप देख लें कि लेट्स सपोज आपके पास डिफरेंट जो पेंडुलम्स हैं, ठीक है, जिनमें से देखें इसकी और इसकी लेंथ सेम है, ठीक है, इसकी और इसकी लेंथ सेम है और इसकी लेंथ सेम है। और हमें पता है फ्रिक्वेंसी डिपेंड करती है लेंथ के ऊपर, क्योंकि हमारे पास जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, T इज़ इक्वल टू 2 L ओवर G अंडर रूट होता है। ठीक है, तो फ्रिक्वेंसी इसका रेसिप्रोकल होता है, तो फ्रिक्वेंसी क्या आ जाती है 1 ओवर 2 G ओवर L अंडर रूट। तो इसमें देखिए हमारे पास लेंथ पे डिपेंड कर रही है, तो इसका मतलब जिनकी लेंथ इक्वल होगी उनकी फ्रिक्वेंसी भी क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो अब देखिए हमारे पास अगर हम इसको प्लग करके किसी एक को, यानी कि इसको फ़र्ज़ करें आप इस पेंडुलम को प्लग करते हैं यहाँ से इस मैस को, और आप इसको ऑसिलेट करना शुरू कर देते हैं, तो जब ये ऑसिलेट होगा तो इसकी ऑसिलेट करने से ये सारे क्या करेंगे, ऑसिलेट करना शुरू कर देंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन होगा वो किसका होगा, इसका होगा, क्योंकि इन दोनों की फ्रिक्वेंसी आपस में मैच कर जाएगी, जिसे हम क्या कहते हैं, जैसे हमने रेजोनेंस में देखा, तो जिनकी फ्रिक्वेंसी मैच कर जाती है एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ जाता है। तो ये भी एम्पलीट्यूड इनका भी वाइब्रेट करेगा, ऑसिलेट ये भी करेंगे, लेकिन इनमें जो हमारे पास ऑसिलेशन होगी उनमें एम्पलीट्यूड कम होगा एज़ कम्पेयर टू इसके, क्योंकि इन दोनों का आपस में फ्रिक्वेंसी मैच कर रही है, क्योंकि इनकी लेंथ सेम है, जिनकी वजह से फ्रिक्वेंसी दोनों की सेम होगी। अच्छा, इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। मोशन ऑफ स्विंग, झूला आप जो देखते हैं उसको आप जो मूव करवाते हैं, तो उसको भी अगर आप एक दफ़ा झूले को जो है वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाके छोड़ दें तो फिर तो वो अपनी नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मूव करेगा। लेकिन अगर आप उसको ड्राइव करते रहें, ड्रिवन करते रहें, बार बार उस पर फोर्स लगाते रहें, तो उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, झूले का। तो ये भी हमारे पास रेजोनेंस की एग्जांपल है। उसी तरह ट्यूनिंग रेडियो, अब देखिए ये जो रेडियो स्टेशन होते हैं वहाँ से हमारे पास जो आ रही होती है, हमारे पास सिग्नल्स आ रहे होते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास कोई एक FM रेडियो से कोई सिग्नल आ रहा है 105 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी के साथ, तो इसी फ्रिक्वेंसी को हम क्या करते हैं, रेडियो ट्यून के ऊपर भी क्या करते हैं, उसको सेट करते हैं, यानी कि सेम फ्रिक्वेंसी मैच करेगी तो हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सिग्नल्स आएंगे, हमारी आवाज़ क्लियर आएगी, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इसमें भी रेजोनेंस होती है। इसी तरह माइक्रोवेव ओवन को देख लें, ये जो माइक्रोवेव ओवन होता है इसमें भी हम माइक्रोवेव्स को यूज़ करते हैं, और इनकी कितनी हमारे पास फ्रिक्वेंसी होती है 2450, यानी 2450
मेगाहर्ट्ज़ की हमारे पास फ्रिक्वेंसी होती है, ठीक है। इसको और देखिए जिस खाने को हम गर्म करना चाहते हैं उसमें चूँकि हमें पता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है, और उनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो इनके साथ जब मैच करती है तो मैच करने से एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन बढ़ता है, जिसकी वजह से वो चीज़ क्या होती है, उसका टेम्परेचर बढ़ता है, हीट उसको ज़्यादा मिलती है, टेम्परेचर बढ़ता है तो उस तरह चीज़ जो है वो गर्म होना शुरू हो जाती है, ठीक है। इसमें भी रेजोनेंस होती है। इसी तरह ब्रिज कोलैप्स, देखिए हमारे पास जो ब्रिज बनाई जाती है इसमें क्या होता है कि जब हम उसके ऊपर रनिंग कर रहे होते हैं तो अगर फ़र्ज़ करें हमारे जो फोर्स है, ड्रिवन फोर्स, हमारे पाँव की मदद से जो ब्रिज को फोर्स मिल रही होती है, अगर वो फ्रिक्वेंसी हाँ मैच कर जाए ब्रिज की नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ तो वो कोलैप्स कर जाएंगी, क्योंकि एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो हमारे पास कोलैप्स होना शुरू हो जाएगी ब्रिज, ठीक है। तो ये भी एग्जांपल है किसकी, हमारे पास रेजोनेंस की। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं डैम्प्ड ऑसिलेशंस क्या हैं। देखिए डियर स्टूडेंट्स, डैम्प्ड ऑसिलेशन मैंने आपको बताया था, ये वैसे तीनों ही फोर्स ऑसिलेशन की जो है वो आगे सब टॉपिक्स हैं। डैम्पिंग में भी क्या होगा, ऐसी ऑसिलेशन जिसमें डैम्पिंग हो, यानी कोई ना कोई डैम्प्ड फोर्स हो, कोई रेजिस्टिव फोर्स हो जो उसको रोक रही हो, कोई रेजिस्टिव फोर्स, जैसे एयर की फ्रिक्शन फ़र्ज़ करे किसी सिस्टम में है तो वो डैम्पिंग करती है। इसकी डिफाइन करें तो क्या, इसको डिफाइन करें तो क्या आता है, ऑसिलेशंस अंडर डैम्प्ड फोर्सेज, वो फोर्सेस जो ऑसिलेशन को कम कर रही है, डैम्प कर रही हैं, ठीक है, उनके अंदर जो ऑसिलेशन होती है उसे क्या कहते हैं, डैम्प्ड ऑसिलेशन कहते हैं, इसे डैम्पिंग भी कहते हैं, ठीक है। इसकी वेव फॉर्म बनाएं तो ये मीन पोजीशन के, ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये इसकी लोअर एक्सट्रीम पोजीशन है। तो इसमें देखिए एम्पलीट्यूड स्टार्ट में ग्रेटर है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या हो रही है, डैम्पिंग की वजह से एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन डिक्रीज कर रहा है, इसमें इंक्रीज कर रहा था और इसमें क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। इसकी एग्जांपल अगर लें तो फ़र्ज़ करें आपके पास एक मैस स्प्रिंग सिस्टम है, आप इसको मैस को एक दफ़ा जो है वो फोर्स लगा के छोड़ दें तो आहिस्ता आहिस्ता एयर की रेजिस्टेंस की वजह से उसका एम्पलीट्यूड कम होता होता ये रुक जाएगा। तो इसका मतलब है क्या हुआ कि इसमें एयर की रेजिस्टेंस है जो कि इसको डैम्प कर रही है, डैम्पिंग लगा रही है, इसमें लेके आ रही है, जिसकी वजह से उसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन क्या होता जा रहा है, डिक्रीज होता जा रहा है और एट द एंड ये स्टॉप हो जाएगा, जैसे यहाँ पे। इसी तरह पेंडुलम की भी एग्जांपल देख ले तो इसको भी आप अपर एक्सट्रीम पोजीशन पे लेके छोड़ दें, रिलीज कर दें तो आहिस्ता आहिस्ता इसका एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम होता जाएगा ड्यू टू द एयर रेजिस्टेंस और यहाँ पे आके स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। ये जो एग्जांपल मैंने दोनों में देखी कोड की है, लेकिन ये है आइडियल केस में। आइडियल केस में क्या होता है कि एक तो आप इसमें एयर की रेजिस्टेंस नहीं होती, ठीक है, आइडियल केस में, और दूसरा ये है कि आपने इसको बार बार ड्रिवन फ्रिक्वेंसी देते रहने हैं जिसकी वजह से नेचुरल फ्रिक्वेंसी से मैच करके उसका एम्पलीट्यूड बढ़ता है। लेकिन इसमें आपने एक दफ़ा करके उसको स्ट्रेच करके या फिर उसको एक्सट्रीम पोजीशन पे ले जाके बाय द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स आपने रिलीज़ कर देना, दोबारा ड्रिवन आपने नहीं देनी यहाँ पे फोर्स, ठीक है। और इसमें एयर की रेजिस्टेंस होती है और वो आहिस्ता आहिस्ता स्टॉप हो जाती है। तो इसकी एग्जांपल एक शॉक अब्जॉर्बर्स की भी होती है। देखिए हमारे पास जब हम गाड़ी चला रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि गाड़ियों में शॉक अब्जॉर्बर लगे होते हैं। उनका काम क्या होता है, वो बेसिकली जब गाड़ी को कोई ना कोई झटका लगता है ना, जब हम किसी ऐसे रास्ते से जा रहे हो जो जिसमें पम्प्स बने हो, यानी कि ख़राबी कोई ना कोई सड़क ख़राब हो, तो आप देखते हैं कि वहाँ पे हमें झटके फील होते हैं। तो जो शॉक ऑब्जर्वर होते हैं इनका काम क्या होता है, वो जो झटके लग रहे होते हैं उन ऑसिलेशंस को ये ऑब्जॉर्ब करता रहता है, जिसकी वजह से हम क्या फील करते हैं, कंफर्टेबल। जो बड़ी गाड़ियाँ होती हैं उनमें आप देखें उनमें अच्छी क्वालिटी के शॉक ऑब्जर्वर होते हैं, और बेशक जिस तरह का भी रास्ता हो, सड़क ख़राब भी क्यों ना हो, तो हमें जो है वो इतने ज़्यादा झटके फील नहीं होते, बड़े सॉफ्टली जो है वो कंफर्टेबली जो हम गुजर रहे होते हैं। तो उसमें शॉक ऑब्जर्वर्स जो है वो एक्स्ट्रा अमाउंट में क्या करते हैं, ऑसिलेशंस को ऑब्जॉर्ब कर लेते हैं, और वो डैम्पिंग का यानी कि निज़ाम वहाँ पे होता है, उसमें डैम्पिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से जो एक्स्ट्रा अमाउंट में ऑसिलेशंस है वो ऑब्जॉर्ब हो रही थी और हम कंफर्टेबल फील कर रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद सिंपल पेंडुलम की भी एग्जांपल मैंने दे दी, सिंपल मैस स्प्रिंग सिस्टम की भी। हमारा लास्ट टॉपिक है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस। देखिए ये रेजोनेंस की ही शार्पनेस है, इसका मतलब है इसमें हमारे पास एम्पलीट्यूड का फैक्टर होगा। एम्पलीट्यूड, इसको अगर हम सिंपली देखें ना तो इसमें एक चीज़ होगी कि अगर हमारा एम्पलीट्यूड ज़्यादा होगा तो डैम्पिंग क्या होगी, कम होगी। डेफिनेट बात है, अगर कोई चीज़ ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ ऑसिलेट कर रही है तो उसमें डैम्पिंग क्या होगी, स्मॉल होगी। इसका मतलब उसमें रेजिस्टेंस कम होगी, उसमें एयर की फोर्स या कोई भी रेजिस्टिव फोर्स वो कम होगी। इसको एक्सप्लेन करने के लिए ना हम क्या करते हैं, हम ये तीन क्या लेंगे, पेंडुलम्स लेंगे, जिनमें एक को हमने जो है वो हैवी मैस ले लेना आपने कोई भी, दूसरा आपने ले लेना उसकी निस्बत इंटरमीडिएट मॉडरेट किस्म का आपने मैस ले लेना, जबकि एक आपने बिल्कुल लो यानी कि जिस तरह कागज़ है, पेज है, ठीक है, उस तरह का कोई आपने यहाँ पे इसके साथ सस्पेंड कर देना। अब ये तीनों मैसेज है। अब देखिए सबसे ज़्यादा हैवी मैस ये है, इसका मतलब है जब हम इसको
यहाँ से प्लग करके ऑसिलेट करवाएंगे तो ये ज़्यादा एम्पलीट्यूड के साथ वाइब्रेट करेगा। ज़्यादा एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है, इसमें डैम्पिंग कम होगी। देखिए ये इसका ग्राफ बना हुआ है, ये देखिए इस तरफ हमने फ्रिक्वेंसी ले लिया, इस तरफ एम्पलीट्यूड ले लिया है। तो इसमें क्योंकि मैस हैवी है, हैवी मैस है, इसका मतलब क्या है, लेस डैम्पिंग है। लेस डैम्पिंग है तो इसका एम्पलीट्यूड हायर होगा। देखिए लेस डैम्प्ड और देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, लेकिन इनकी फ्रिक्वेंसी सबकी सेम है क्योंकि देखिए लेंथ सबकी सेम है। फ्रिक्वेंसी क्या है, देखिए लेंथ पे डिपेंड करती है, तो लेंथ तो तीनों की सेम है, इसलिए रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी तो सबकी सेम है, यानी जिस पे ये मैक्सिमम एम्पलीट्यूड देंगे वो तो सबकी सेम है। फ़र्क आ रहा है तो किस चीज़ में आ रहा है, जिसका मैस ज़्यादा है, जो हैवी मैस है उसमें लेस डैम्पिंग है, जबकि उसका एम्पलीट्यूड क्या है, ज़्यादा है, मैक्सिमम। उसके बाद मॉडरेट पे आए तो एज़ कम्पेयर टू हैवी मैस के इसमें क्या होगी, इसमें डैम्पिंग ज़्यादा होगी। इसमें डैम्पिंग ज़्यादा मतलब फिर एम्पलीट्यूड क्या होगा, कम होगा एज़ कम्पेयर टू इसके। तो एम्पलीट्यूड देखे कम है, ठीक है, लेकिन रेजोनेंस फ्रिक्वेंसी सेम है क्योंकि लेंथ सेम है। लास्ट पे हमारे पास हाई डैम्पिंग किस में हो रही है, देखिए जिसमें बिल्कुल हल्का सा पेज, मैंने कहा कागज़ की तरह का, उसमें देखिए सबसे ज़्यादा जब वो मूव करने लगेगा तो उसको सबसे ज़्यादा एयर की रेजिस्टेंस उसको फील होगी, सबसे ज़्यादा डैम्पिंग इसमें होगी और सबसे डैम्पिंग ज़्यादा इसमें है। तो इसका मतलब क्या है, इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, सबसे कम होगा। तो इसका फिर क्या मतलब हुआ, शार्पनेस सबसे ज़्यादा किस में आ रही है, इसमें। शार्पनेस का दूसरा मतलब है एम्पलीट्यूड, तो सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है, इसमें। इसका मतलब है जितना ज़्यादा हमारे पास डैम्पिंग होगी, हाई डैम्पिंग होगी, वो उतना ज़्यादा हमारे पास उसकी जो शार्पनेस है वो फ्लैट होगी। जस्ट लाइक अगर आप इसको देखें तो ये फ्लैट है, अगर इससे भी ज़्यादा होगी तो आहिस्ता आहिस्ता ये तो बिल्कुल इस तरह ये बिल्कुल फ्लैट होती जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास अगर डैम्पिंग हाई होगी तो इसका मतलब है हमारा जो एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन है वो फ्लैट होगा, दूसरे लफ्ज़ों में जो शार्पनेस है वो फ्लैट होगी। होप्स हो कि ये आपको बड़ी ही अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। लेकिन अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाएं और लाजमी क्वेश्चन पूछें। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।